हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पीएससी स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फीस होती है, क्या एज होती है, क्या यहाँ पर सिलेबस होता है और क्या फिजिकल के लिए रिक्वायरमेंट होती है एंड आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023। ये जो वैकेंसी है वो 21,391 पदों पर आने वाली है। 21,391 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। अगर हम मेल के लिए बात करें, मेल के लिए कितनी पोस्ट होंगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेल के लिए पोस्ट होंगी वो 13,488 पोस्ट होंगी। 13,488 पोस्ट मेल के लिए हैं और वहीं पर फीमेल के लिए 7,903 पोस्ट हैं। 7,903 पोस्ट फीमेल के लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी फ़ी की बात करूं तो जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के बच्चों के लिए फ़ी 450 रुपये है। वहीं पर SC ST के लिए जो बिहार राज्य के हैं उनके लिए 112 रुपये फ़ी है। एज क्या है? आपकी एज है 18 से 25 वर्ष। 18 से 25 वर्ष के हैं आप तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन क्या है फ्रेंड्स? BC EBC को 2 वर्ष की छूट है। BC EBC को एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष का है और SC ST को 5 वर्ष का है। एलिजिबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स आपकी? तो आप 12th पास होने चाहिए, यानी 12वीं पास होनी चाहिए। आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं 12th पास। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। रिटन सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा? रिटन सिलेबस में क्या क्या आएगा? तो 100 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, 100 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम, नो नेगेटिव मार्किंग। पूछा क्या क्या जाएगा? तो आपके जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश या हिंदी से 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे। और वहीं पर हम मैथ्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है? सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका जीके जीएस एंड साइंस। जीके जीएस 40 मार्क्स का आ रहा है और एंड साइंस आपकी 30 मार्क्स की आ रही है, तो 70 मार्क्स यही रखता है। और आपको क्वालिफाई करने के लिए 85 प्लस मार्क्स लाने होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि सारा काम तो हमारा साइंस और जीके जीएस ने कर दिया। ठीक है, तो मेरिट बनाने में आपकी यही हेल्प करेगी, तो इसी पर आप करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपका ये होगा रिटन एग्जाम वो क्वालिफाइंग होगा, आपको सबको क्वालिफाई करना होगा। इस पर मेरिट डिपेंड नहीं करेगी, मेरिट आपके फिजिकल पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फिजिकल की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे आप फिजिकल के लिए हाइट। ठीक है, हाइट के लिए कोई मार्क्स नहीं है आपको फिजिकल में। यहाँ पर जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, वहीं पर ईबीसी और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की बात करें, चेस्ट के लिए अभी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेल के लिए जो चेस्ट है वो जनरल BC EBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर है चेस्ट, और वहीं पर SC ST के लिए 79 to 84 है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं होता है। रनिंग की, रनिंग आपकी 50 मार्क्स की होगी। कितने मार्क्स की? 50 मार्क्स की। 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होगी 6 मिनट में। ठीक है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में। अगर आप अपनी रनिंग को 6 मिनट से कम में करते हैं, ठीक है, 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है उसे 6 मिनट से कम में करते हैं, यानी आप 5 मिनट से कम में अपनी रनिंग को करते हैं, तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 1.6 किलोमीटर की रनिंग को आप 5 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 30 सेकंड में करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो आपको यहाँ पर 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट के बीच करते हैं तो आपको यहाँ पर
20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका क्राइटेरिया है, आपको इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। आप अगर 5 मिनट से कम में अपनी रनिंग करते हो तो आप 50 में से 50 मार्क्स ले जाओगे। यही आपकी माइनर जो फाइनल मेरिट होती है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। रनिंग और भी है यहाँ पर पूरा 100 मार्क्स का होगा आपका फिजिकल, ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो रनिंग होगी, हमने देख लिया 50 मार्क्स की होगी, और हमें 1.6 किलोमीटर 6 मिनट हमारी नॉर्मल है। अगर हम डिक्रीज करते हैं अपनी टाइमिंग को तो हमारे पास मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। अब हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की जो रनिंग है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में है। अगर आप 4 मिनट से कम में अपनी रनिंग को क्वालिफाई कर लेती हैं फीमेल 1 किलोमीटर की को, तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करती हैं तो 40 अंक मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में क्वालिफाई करती हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग को 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के बीच क्वालिफाई करती हैं तो आपको यहाँ पर 20 अंक मिलेंगे। यानी आप जो टाइमिंग दे रखी है नॉर्मल, अगर आप उसमें क्वालिफाई करती हैं, चाहे फीमेल हो गई चाहे मेल हो गए, फिर उनको वहाँ पर 20-20 मार्क्स ही मिलेंगे 50 में से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की। गोला फेंक में क्या है, गोला फेंक 25 अंक का होगा। इसमें आपको 16 पाउंड गोला फेंकना होगा 16 फीट तक। फिर उसके बाद 20 फीट, अब अगर देखो आप 16 फीट फेंकना होगा आपको, मतलब 16 पाउंड फेंकना होगा 20 फीट तक। अगर आप 20 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। यानी 16 पाउंड के गोले को आप 20 फीट तक फेंक देते हैं, जो आपको 16 पाउंड नॉर्मल दे रखा है, अगर आप उसे इंक्रीज करके 20 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक में से 25 अंक मिलेंगे। अगर आप 19 से लेकर के 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर आप 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको यहाँ पर 9 अंक मिलने वाले हैं 50 में से। तो फ्रेंड्स यही मेरिट डिसाइड करेगा आपका फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल पर अपना ध्यान दो। अब हम फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए 12 पाउंड गोला है 12 फीट। 12 पाउंड का गोला आपको 12 फीट तक फेंकना होगा, ठीक है। अगर आप 16 फीट तक फेंक देती हैं 12 फीट के गोले को तो आपको यहाँ पर 25 में से 25 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 15 से 16 फीट तक फेंकती हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर आप गोले को 14 से 15 फीट तक फेंकती हैं तो आपको यहाँ पर 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 13 से 14 फीट फेंकती हैं तो आपको यहाँ पर 13 अंक मिलेंगे। और अगर आप 12 से 13 फीट तक फेंकती हैं तो आपको यहाँ पर 9 ही अंक मिलने वाले हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका फिजिकल है। फिजिकल की गोला फेंक हो गया, रनिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हाई जंप की। हाई जंप में क्या क्या आएगा, तो देखो हाई जंप पे आपका 25 मार्क्स का होगा। 50 का रनिंग, 25 का गोला फेंक और 25 का यहाँ पर आपकी हाई जंप, ठीक है। 100 मार्क्स हो गए। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 4 फीट तक हाई जंप करनी होगी, ठीक है। 4 फीट टाइमिंग तो होती नहीं है कि भाई इतने टाइम में करना है, आपको लगा ही ना है। वो जब बोल देंगे ना गो, तो गो मतलब गो, ठीक है। 3 चांस मिलते हैं, नहीं हो पाया तो फिर निकाल देते हैं वो। तो 4 फीट है यहाँ पर आपकी हाई जंप, ठीक है। अब 4 फीट अगर आप कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 13 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट से लेकर के 4.4 फीट तक करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 4.4 फीट से लेकर 4.8 फीट तक करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 फीट तक करते हैं तो आपको यहाँ पर 25 अंक मिलने वाले हैं। तो नॉर्मल हमारा 4 फीट है, अगर आप 4 की जगह पर 5 फीट कर देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं पर फीमेल का देखते हैं। 3 फीट है हाई जंप नॉर्मल। अगर आप 3 से लेकर के 3.4 फीट तक करती हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। देखो अगर आप 3 फीट करते हो तो आपको 13 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप 3 से लेकर के 3.4 फीट तक करते हो तो 17 अंक मिलेंगे। 3.4 फीट से लेकर के 3.8 फीट तक करते हो तो 21 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर 4 फीट तक करते हो तो 25 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका फिजिकल 100 मार्क्स का। क्या क्या, हाइट चेस्ट तो वो आपका देखेंगे ही जो मैंने बता दिया। बाकी आपका रनिंग 50 मार्क्स की होगी, गोला फेंक 25 मार्क्स का और हाई जंप 25 मार्क्स की, ठीक है। 100 मार्क्स का हो गया। और फ्रेंड्स जो आपकी ये वैकेंसी है इसमें होम गार्ड की वैकेंसी है। जैसे जो ये 21,391 पोस्ट पर जो ये वैकेंसी है बिहार पुलिस में, इसमें 50% होम गार्ड की भी रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो होम गार्ड की रहती हैं वो होम गार्ड मतलब
अब जैसे 50-60 एज पर वो रिटायर हो जाते हैं, है ना। रिटायर होने के बाद क्या होता है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं रहती, तो वो इतनी सीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कि 50% इसमें से सीट को वो ले जाएंगे, लगभग 10,000 कुछ हो गई, तो 10,000 सीट को होमगार्ड को दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है वो सभी को ले जाते हैं, मुश्किल से 6-7 हज़ार सीट भर पाती हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो बाकी सभी आपके लिए ही सीट होती हैं, ऐसा नहीं है कि होम गार्ड के लिए तो 50% वो ले जाते हैं, नहीं ले जा पाती फ्रेंड्स वो, ठीक है। पूरे 50 के 50% वो सीट नहीं ले जा पाते, तो सारी सीटें आपके लिए ही हैं, अच्छे से तैयारी कर लो, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अब हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ, एज रिलैक्सेशन में जैसे बीसी और जो ईबीसी और फीमेल की यहाँ पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। जैसे बीसी ईबीसी को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, और वहीं पर बीसी ईबीसी और फीमेल को, जो बीसी ईबीसी फीमेल है, उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कट ऑफ की। ओके, सिलेबस मैंने बता ही दिया, बाकी सब बता ही दिया। कट ऑफ के बारे में देखते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी। तो जनरल वालों की जो मेल की कट ऑफ थी वो 64 गई थी, फीमेल की 53 गई थी जनरल में। बीसी में 61 गई थी मेल की, और फीमेल की गई थी यहाँ पर 49। वहीं पर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो 59 गई थी, और फीमेल की कट ऑफ 46 गई थी। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 54 गई थी मेल की, और फीमेल की 41 गई थी। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी में मेल की कट ऑफ 56 गई थी, और फीमेल की 42 गई थी। एसटी में बात करते हैं, 58 कट ऑफ गई थी मेल की, और फीमेल की 46 कट ऑफ गई थी। वहीं पर जो बीसी फीमेल है, उनकी जो कट ऑफ है वो 47 गई थी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ है। दोबारा बता देती हूँ, जनरल मेल की 64 और फीमेल की 53, बीसी मेल की 61 और बीसी फीमेल की 49, ईबीसी मेल की 59 और ईबीसी फीमेल की 46, ईडब्ल्यूएस मेल की 54 और फीमेल की 41, एससी की 56 और फीमेल की 42, एसटी मेल की 58 और एसटी फीमेल की 46, बीसी फीमेल की यहाँ पर 47 कट ऑफ गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आइए, आपको कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो होम गार्ड की काफ़ी आपको टेंशन हो रही है कि होम गार्ड में 50% सीट चली जाएंगी, तो नए बच्चों कितने ज़्यादा क्वालिफाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स बहुत कम बढ़ती हैं, मतलब भर पाती हैं सीटें होम गार्ड के द्वारा, ठीक है। तो बाकी सीटें आपके लिए हैं, अच्छे से तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना आप फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।